श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। अनिवर्चनीय ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए भगवत भक्ति के समान किसी भी युग में अन्य कोई भी सुगम उपाय नहीं है। भैया, कलयुग में तो है ही नहीं। परंतु यह बात सबसे पहले समझने की है कि भक्ति किसे कहते हैं। भक्ति कहने में जितनी सहज है, करने में उतनी ही कठिन। केवल बाहरी आडंबर का नाम भक्ति नहीं है। भक्ति कोई दिखाने की चीज नहीं है, वह तो हृदय का परम गुप्त धन है। भक्ति का स्वरूप जितना गुप्त रहता है, उतना ही वह अधिक मूल्यवान समझा जाता है। भक्ति तत्व का समझना बड़ा कठिन है। यह उसी प्रकार है जैसे सेठ धन की अहमियत को समझता है और वो उसे बड़ी सुरक्षित जगह पर, सुरक्षित तिजोरी में, और वह भी ताला लगाकर रखता है। उस कक्ष में जाने की सबको अनुमति नहीं होती और खोलने की तो कदापि नहीं। इसी प्रकार भक्ति का स्वरूप है। जो भगवान के अपने हैं, वे उन्हें उसी तरह से छिपा कर रखते हैं। अवश्य इन भाग्यवानों को भक्ति को समझने में बहुत श्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे दया में परमेश्वर के शरण हो जाते हैं। अनन्य शरणागत भक्त को भक्ति का तत्व भगवान स्वयं समझा देते हैं। एक बार जो भी सच्चे हृदय से भगवान की शरण हो जाता है, भगवान उसे अभय कर देते हैं। यह उनका व्रत है। भगवान की शरणागति बड़े महत्व का साधन है, परंतु उसमें अनन्यता होनी चाहिए। अनन्यता अर्थात अन्य ना, कोई भी अन्य नहीं। पूर्ण अनन्यता होने पर भगवान की ओर से तुरंत ही इच्छित उत्तर मिल जाता है। विभीषण अत्यंत आतुर होकर एकमात्र श्री राम के आश्रय में ही अपनी रक्षा समझकर भगवान की शरण में आते हैं। भगवान राम उन्हें उसी क्षण अपना लेते हैं। कौरवों की राज्यसभा में जब सब तरफ से निराश होकर द्रौपदी ज्यों ही अशरण शरण श्री कृष्ण को स्मरण करती है, त्यों ही उनका चीर अनंत हो जाता है। अनन्य शरण के यह उदाहरण हैं। यह शरणागति सांसारिक कष्ट निवृत्ति के लिए थी। इसी भाव से भक्त को भगवान के लिए ही भगवान के शरणागत होना चाहिए। फिर तत्व की उपलब्धि होने में विलंब नहीं होगा। परमात्मा में परम अनन्य विशुद्ध प्रेम का होना ही भक्ति कहलाता है। अनन्य प्रेम का साधारण स्वरूप यह है कि एक भगवान के सिवा अन्य किसी में किसी भी समय कोई आसक्ति न हो। प्रेम की मग्नता में भगवान के सिवा अन्य किसी का ज्ञान ही न रहे। जहां जहां मन जाए वहां भगवान ही दृष्टिगोचर हों। ऐसा होते होते अभ्यास बढ़ जाने पर अपने आप की भी विस्मृति हो जाएगी और केवल एक भगवान ही रह जाएंगे। यही विशुद्ध अनन्य प्रेम है। भगवान में प्रेम करने का हेतु केवल भगवान या उनका प्रेम ही हो। प्रेम के लिए ही प्रेम किया जाए, अन्य कोई हेतु न रहे। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और इस लोक तथा परलोक के किसी भी पदार्थ की इच्छा की गंध भी साधक के मन में नहीं रहनी चाहिए। त्रैलोकिक राज्य के लिए भी उसका मन नहीं ललचाना चाहिए। स्वयं भगवान प्रसन्न होकर भोग्य पदार्थ प्रदान करने के लिए आग्रह करें, तब भी उनसे न ले। इस बात के लिए भी यदि भगवान रूठ जाएं तो उनकी भी परवाह न करे। अपने स्वार्थ की बातें सुनते ही उसे अतिशय वैराग्य और उपरामता हो। भगवान की ओर से विषयों का प्रलोभन मिलने पर भी मन में पश्चाताप होकर यह भावोदय हो कि अवश्य ही मेरे प्रेम में कोई दोष है। मेरे मन में सत्य विशुद्ध भाव होता और इन स्वार्थी बातों को सुनकर यथार्थ में मुझे कलेश होता, तो भगवान इनके लिए मुझे कभी न ललचाते। विनय, अनुरोध और भय दिखलाने पर भी भगवान के प्रेम के सिवा किसी भी अवस्था में किसी दूसरी वस्तु को स्वीकार न करे। अपने प्रेम हट पर अटल और अचल रहे।
यही समझता रहे कि भगवान जब तक मुझे नाना प्रकार के विषयों का प्रलोभन देकर ललचा रहे हैं और मेरी परीक्षा ले रहे हैं, तब तक मुझ में अवश्य विषासक्ति बची हुई है। सच्चा प्रेम होता तो एक अपने प्रेमास्पद को छोड़कर दूसरी बात भी मैं सुन नहीं पाता। विषयों को देख रहा हूं, सुन रहा हूं, भोग रहा हूं, सहन कर रहा हूं, इससे अब स्वतः ही यह सिद्ध हो जाता है कि मैं सच्चे प्रेम का अधिकारी नहीं हूं। तभी तो भगवान मुझे लोभ दिखा रहे हैं। इससे तो अच्छा होता मैं विषयों की चर्चा सुनते ही मूर्छित होकर गिर जाता, किंतु मेरी ऐसी अवस्था नहीं हुई, इसलिए निसंदेह ही मेरे हृदय में कहीं ना कहीं विषय वासना छिपी हुई है। यह है विशुद्ध प्रेम के ऊंचे साधन का स्वरूप। ऐसा विशुद्ध प्रेम होने पर जो आनंद होता है उसकी महिमा कथनीय है। ऐसे प्रेम का वास्तविक महत्व कोई परमात्मा का प्रेमी अनन्य भक्त प्रेमी ही जानता है। प्रेम की साधारणतः 3 संज्ञाएं हैं, गौड़, मुख्य और अनन्य। जैसे नन्हे बछड़े को छोड़कर गौ वन में चरने जाती है, वहां घास चरती है, उस गौ का प्रेम घास में गौड़ है, बछड़े में मुख्य है और अपने जीवन में अनन्य है। बछड़े के लिए घास का एवं जीवन के लिए वह बछड़े का भी त्याग कर सकती है। इसी प्रकार उत्तम साधक सांसारिक कार्य करते हुए भी अनन्य भाव से परमात्मा का चिंतन किया करते हैं। साधारण भगवत प्रेमी साधक अपना मन परमात्मा में लगाने की चेष्टा करते हैं, परंतु अभ्यास और आसक्तिवश भजन ध्यान करते समय भी उनका मन विषयों में चला ही जाता है। किंतु जिनका भगवान में मुख्य प्रेम है, वे हर समय भगवान को स्मरण करते हुए समस्त कार्य करते हैं, और जिनका भगवान में अन्य प्रेम हो जाता है, उनको तो समस्त चराचर विश्व एक वासुदेव में ही प्रतीत होने लगता है। किंतु ऐसे महात्मा बड़े दुर्लभ हैं। इस प्रकार के अन्य प्रेमी भक्तों में कई तो प्रेम में इतने गहरे डूब जाते हैं कि वे सांसारिक दृष्टि से पागल से दिखाई पड़ते हैं। किसी किसी की बालकवत चेष्टा दिखाई देती है, उनके सांसारिक कार्य छूट जाते हैं। कई ऐसी प्रकृति के भी प्रेमी पुरुष होते हैं जो अनन्य प्रेम में निमग्न रहने पर भी महान भागवत श्री भरत जी की भांति या भक्तराज श्री हनुमान जी की भांति सदा ही रामकाज करने को तैयार रहते हैं। ऐसे भक्तों के सभी कार्य लोक हितार्थ होते हैं। ये महात्मा एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं भुलाते, न भगवान ही उन्हें कभी भुला सकते हैं, क्योंकि भगवान ने तो स्वयं कहा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो भैया ठाकुर जी हैं, अनन्य प्रेम हो जाए, जो करें उनके निमित्त ही करें। ये जन्म उन्होंने ही दिया है, हमारे कल्याण के लिए ही दिया है, अपने पास बुलाने के लिए ही दिया है, और हम संसार में इतना रम जाते हैं कि अपने मुख्य लक्ष्य को ही भूल जाते हैं। गर्भ में जीव भगवान की बड़ी स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, हे प्रभु आपने बड़ी कृपा की जो मुझे यह जीवन दे रहे हैं। अब मैं यह संपूर्ण जीवन बस आपके ही स्मरण ध्यान में लगा दूंगा, लौट आऊंगा आपके पास शुद्ध होकर। जन्म के कुछ समय बाद तक यही चलता रहता है। छोटे से शिशु की समाधि अवस्था रहती है, कभी हंसता है, कभी रोता है। पूर्व जन्मों के दृश्य उसके सामने चलते रहते हैं। उसकी अपनी एक अलग दुनिया है, उस समय तक भी उसे स्मृति रहती है। पर यह संसार तो जन्म लेते ही उसी संसार में खींचने लगता है। जन्म लेते ही यदि शिशु ना रोए तो सब बड़े चिंतित हो जाते हैं और ये इन प्रकार उसे रुलाते हैं, क्योंकि भैया दुखालय में आओगे तो रोना तो पड़ेगा ही। सब यही चाहते हैं कि हम जैसे हो जाओ, अपने से भिन्न कोई नहीं चाहता। हमारे जैसे ढल जाओगे तभी तो हमारे रहोगे। बड़ी भूल में है, सब भ्रम में है, यहां कोई किसी का नहीं होता। हम स्वयं अंधे हैं,
हम किसी को क्या मार्ग दिखाएंगे? पर होता यही है ना, किसी की नाक कट जाए तो नट्टा कहलाने की अपेक्षा उसके हृदय से केवल यही निकलता है कि सबकी नाक कट जाए। बालपन में एक कहानी पढ़ी थी। कलकत्ते में निवास था, शायद बाल पोती थी, संभवतः दूसरी क्लास की। उसमें कहानी थी कि एक व्यक्ति की नाक कट गई किसी कारणवश, अचानक, दुर्घटनावश। अब बड़ी असुविधा, उसको यह लगे मैं बाहर निकलूंगा, अब सब लोग मेरे नाम की जगह मुझे नकटा नकटा कहेंगे। उसने एक उपाय सोचा। सब लोग जब उसे देखने आने लगे तब उसने कहा, मेरी जब से नाक कटी है मुझे भगवान दिखाई देते हैं। कुछ लोगों ने विश्वास कर लिया, उन्होंने भी अपनी नाक कटवा ली। फिर वह बोले उससे, तो वह बोला एकांत में कक्ष में बात करेंगे। वो अंदर कक्ष में ले गया, दरवाजा बंद कर दिया। अब सबने कहा हमारी नाक कट गई किंतु हमें तो भगवान दिखाई नहीं देते। वह बोला, भैया तुम भी मेरी तरह यही कहो कि भगवान दिखाई देते हैं, अन्यथा सब तुम्हें नकटा कहेंगे। तो भैया यह संसार का स्वरूप है, मान अपमान इन सब में ही फंसा रहता है जीव, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता हुआ। कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास? एक श्वास तुम अपने बूते नहीं ले सकते? भैया कभी अपने मन में शक्ति का भ्रम उत्पन्न हो जाए ना, तो किसी अस्पताल में चले जाना और देखना कैसी अवस्था होती है जीव की। एक से एक धनी, एक से एक शक्तिशाली पड़े रहते हैं वहां पर और भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं। तो भैया पहले ही हमें यदि ये समझ में आ जाए तो क्यों ना हम उनकी शरण हो जाएं, भगवान से प्रेम करें, क्योंकि वस्तुतः वे ही हमारे अपने हैं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।